इस वीडियो के अंदर एक चीज स्पेशली जो आप लोगों को बताना इंपॉर्टेंट थी वो रह गई है। ऐसे बंदे से रब्ता करें जो आप लोगों को फुल सर्विसेज दे सके, के पास प्रॉपर नॉलेज हो उस साइट का, उनके ब्लॉक्स का, क्योंकि यूनिवर्सिटी टाउन में प्लॉट्स की काफ़ी ज़्यादा हेर फेर भी है। ये मैं आपको सिर्फ वो घर दिखा रहा हूँ जो पिछले 4-5 महीनों के अंदर नहीं थे और अभी जो है उन्होंने अपनी स्पीड अप करके कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ करके इस एरिया को सारा डेवलप किया। घर में सेम भी नहीं आती। दूसरा आपका फ्लोर लेवल होता है, आप पानी डालते हैं तो आपका पानी जो है वो स्ट्रेट अवे गटर की तरफ चला जाता है। 30% विला जो है इस स्ट्रीट में ये सेल आउट हो चुके हैं। इनकी जो अभी तक हमें पता लगी है वो 10 मरला की 3.5 करोड़ के आसपास है। अस्सलाम वालेकुम जी, मलिक दनिश वंस अगेन आपसे मुखातिब है अपने YouTube चैनल एलीट मार प्रॉपर्टी से। आज हम जा रहे हैं जी, मंडे का दिन है, यूनिवर्सिटी टाउन की साइट के ऊपर जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की जो अपडेट्स हैं वो सारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देंगे और ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी टाउन के अंदर काम की तेज़ी आई है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। मीनवाइल जो यूनिवर्सिटी टाउन में हजरात इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि उनको पता लगे कि यूनिवर्सिटी टाउन के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम कितनी तेज़ी से हो रहा है। बी ब्लॉक के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा इस टाइम टॉप नॉच कंस्ट्रक्शन हो रही है और यहाँ पर विलास की वजह से एक स्पेशली बूम आया है पूरे एरिया को, जिसमें ज़्यादातर प्लॉट्स जो हैं 10 मरला के हैं, स्ट्रीट नंबर 14, 15, 16, 17 के आसपास। फिर 5 मरला के प्लॉट्स इस एरिया में जितने भी हैं उनको एक बड़ा बूम मिला है। जो हजरात यूनिवर्सिटी टाउन बी ब्लॉक की ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो में हम आप लोगों को वहाँ पर कितने घर कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं वो बताएंगे। सेकेंडली, वहाँ पे जो स्पीड है कंस्ट्रक्शन की, विलास की और जो प्राइवेट घर बना रहे हैं लोग अपने पर्सनल रहने के लिए, उसकी जो टेम्पो, उनका जो स्पीड का रिदम है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो जिसमें मैंने यूनिवर्सिटी टाउन पूरा दिखाया था, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी, एफ ब्लॉक तक जिसमें विजिट करवाया था, उस वीडियो को अगर आपने देखा है तो आज से वो वीडियो मेरी तकरीबन 4 से 5 महीने पुरानी है। 4-5 महीने पुरानी वीडियो के बाद आज मैं बी ब्लॉक की ओवरऑल एक क्रिस्टल क्लियर वीडियो डाल रहा हूँ जिसके अंदर आप लोगों को A to Z कंस्ट्रक्शन अपडेट दूंगा, साइट अपडेट दूंगा। इसके अंदर विलास की अपडेट देंगे आपको। विलास की अपडेट मैं इन द मीनवाइल साथ साथ आपको इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर देता जा रहा हूँ। बट लॉन्ग वीडियो के अंदर ये शायद 2-3 महीने बाद मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को ब्रीफली साइट का जो है वो टूर देने जा रहा हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाजमी देखें। वीडियो को आगे लेकर चलने से पहले आप सबसे गुजारिश यही है कि बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं, हमें वॉच हिस्ट्री के थ्रू नज़र आता है बट वो हमें सब्सक्राइब, फॉलो या लाइक कमेंट नहीं करते। उसमें हम लोगों के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोगों को डिमोटिवेशन होती है जब हम देखते हैं हमारी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे, लाइक कमेंट, सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, तो डेली बेसिस पर हम वीडियोस बनाना कम कर देते हैं डीमोटिवेशन की वजह से। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम लोगों को ये हेल्प आउट होगी कि हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमारा जो आप लोगों तक चीज़ पहुंचाने का मकसद है वो भी पूरा होगा और हम टाइमली बेसिस के ऊपर वीडियोस डालते रहेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है हर वीडियो के पीछे एक लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एडिटिंग होता है, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ हार्ड वर्क होता है। तो वो उस सारे प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए भी आपको एक टाइम चाहिए होता है और हम अपने स्पेयर बिजनेस से अगर इस चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे हैं, बिजनेस छोड़ के हम आप लोगों को वीडियोस में एक एक चीज़ वहाँ पर दिखा रहे हैं, तो आप लोगों का भी राइट बनता है कि आप हम लोगों को सपोर्ट करें, हम लोगों को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें। मीनवाइल व्यूअर्स, जब तक हम साइट के ऊपर पहुंचते हैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ। यूनिवर्सिटी टाउन का जो बी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है, इसके अंदर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका है। बी ब्लॉक में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी और स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो लगने जा रही हैं इस हफ्ते के अंदर। उसका जो बिल है वो अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी की जानिब से पास हो चुका है और उसका जो डेवलपमेंट का काम है वो इंशाल्लाह इस वीक के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और जो हजरात मेरी वीडियोस देखते रहते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि एफ ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका है। एफ ब्लॉक में जो लोग निश्तर रोड, शिमली रोड के आसपास जितना एरिया था, यहाँ पर सोसाइटी ने थोड़ी बहुत डेवलपमेंट का आगाज़ कर दिया है, जिसमें वो प्लॉटों को कब्जा दे रहे हैं, गलियाँ काट रहे हैं और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगा रहे हैं। तो
हमारी वीडियोस आप लाजमी देखते रहा करें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। जो एफ ब्लॉक के लोग हैं वो हमसे काफ़ी ज़्यादा, एक ह्यूज सेक्शन है जो हमसे पूछते रहते हैं कि एफ ब्लॉक के डेवलपमेंट का क्या सिनेरियो है। तो वक्तन फ़वक्तन हम आपको एफ ब्लॉक की जिस तरह डेवलपमेंट होगी वो भी दिखाते रहेंगे और उसके बारे में टाइमली आपको अपडेट करते रहेंगे। व्यूअर्स, यूनिवर्सिटी टाउन के मेन गेट से हम अंदर एंटर हो चुके हैं। आप लोगों को एक बार डेवलपमेंट दिखा दूं। अच्छा, ए ब्लॉक के अंदर भी व्यूअर्स दो सेपरेटेड कम्युनिटीज़ हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। अब राइट साइड वाली जो कम्युनिटी है वो थोड़ी सी डल है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आप आबादी देखेंगे तो वो आपको एक डिफरेंट लुक देगी। ऐसे लगेगा आपको ये कॉम्पैक्टेड एरिया है जो सारा भर चुका है। ये सामने घर जो है ये भी रिसेंटली तैयार हुआ है और अभी यहाँ पर भी अंदर अंदर जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो चल रही हैं। इसी तरह व्यूअर्स, बी ब्लॉक का भी सिनेरियो यही है। आहिस्ता आहिस्ता आपको बी ब्लॉक की तरफ भी लेकर जाता हूँ और वहाँ का सिनेरियो आपको दिखाता हूँ कि क्या अपडेट है। यहाँ पे एक मार्केटिंग कंपनी लक्समार्क की जानिब से एक हाई राइज प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अगर इसके अंदर कोई ऑप्शंस आप लेना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कॉरपोरेट कंपनी है और ये हाई डिलीवरी चांसेस हैं इनके। अभी तक प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं इनका बुनियादों से ऊपर निकल चुका है और ये व्यूअर्स हम एंटर हो चुके हैं बी ब्लॉक में। लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट नंबर 1 थी, मिनी कमर्शियल और स्ट्रीट नंबर 1 ज्वाइंट है। व्यूअर्स, मेन डबल रोड के ऊपर सारे कनाल के ऑप्शंस हैं। राइट लेफ्ट पे आप देख सकते हैं, राइट साइड पे कमर्शियल एरिया है, लेफ्ट साइड पे सारा जो है ये कनाल का रेजिडेंशियल एरिया है। व्यूअर्स, जब हम लास्ट 4 महीने पहले आए थे तो 4 महीने पहले ये घर जो है तैयार नहीं हुआ था। यहाँ पर सिर्फ खाली प्लॉट था। आज आप स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं, तकरीबन 50% जो इसका स्ट्रक्चर है वो तकरीबन मुकम्मल हो गया। सेकंड फ्लोर का छत रहता है, पर्दियाँ और आउटर वॉल्स इसकी रहती हैं। इसी तरह व्यूअर्स, यहाँ से राइट होते हैं तो आपको ये कनाल का टोटल बी ब्लॉक में फ़िलहाल कनाल के ऑप्शंस तो कम है। अच्छा, इस घर की डबल स्टोरी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसी गली में हम आगे जाते हैं। आगे तो टैंकर खड़ा है लेकिन आपको मैं व्यू दिखवाना चाहता हूँ। ये घर जो है ये अभी तैयार हुआ है रिसेंटली और उसके बाद यहाँ पे आप चेक करें, ये घर आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बिल्कुल साथ अगर आपको थोड़ा सा गैप में नज़र आ रहा हो, एक और प्लॉट जो है उसकी खुदाई शुरू हो चुकी है। अगर मैं बैक एंड से आपको दिखा सका तो दिखाऊंगा। ये दो घर जो है ये रिसेंटली तैयार हुए हैं। एक घर जो है वो बिक भी चुका है और उसके अंदर फैमिलीज रह रही हैं। ये कोशिश करूंगा मैं ये प्लॉट आपको पीछे से विजिट कराऊं अगर यहाँ से नज़र आ रहा हुआ तो। ये चेक करें व्यूअर्स, आपको इसके बीच में से नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पर भी खुदाई शुरू हो चुकी है, ईंटें शींटें पड़ी हैं। नया घर जो है वहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होने लगी है। इसी तरह व्यूअर्स, ये घर जो है ये भी थोड़ा अर्सा हुआ है इसको तैयार हुए हुए, फिनिशिंग नहीं की इन्होंने अभी तक, फिनिशिंग रोकी हुई है। ये घर जो है जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये भी अभी तैयार हो रहा है। इन द मीन वाइल यहाँ राइट साइड पे आपको ये घर नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर प्लस्तर का काम चल रहा है। ये रिसेंटली तैयार हुआ है और उम्मीद है आने वाले टाइम पे इस घर के बिल्कुल बैक साइड पे भी हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे 10 मरले का। ये सामने आपको 3 कनाल का घर नज़र आ रहा होगा जिसमें एक कनाल जो इन्होंने एम्प्टी स्पेस छोड़ी है, 2 कनाल के ऊपर घर तैयार किया और मेन डबल रोड के ऊपर है। इसी के ऑपोजिट साइड पे 8 मरला के 2 कमर्शियल जो है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। व्यूअर्स, ये गली जो है, ये एरिया जो है मैंने जो आपको बताया था बी ब्लॉक का, स्ट्रीट नंबर 14, 15, 7, 8, 9, 10, ये वाला एरिया जो है ये टॉप नॉच है। सामने आपको इब्राहिम बलोच साहब के विलास बनते हुए नज़र आ रहे होंगे, वो मैं आपको अलहदा से जाके उसका टूर करवाऊंगा। इन द मीन वाइल यहाँ से हम लेफ्ट होते हैं और आपको ये कंस्ट्रक्शन सिनेरियो दिखाते हैं। इस गली के अंदर सबसे ज़्यादा घर तैयार हो रहे हैं। एक ये कॉर्नर घर जो है ये अभी तैयार हो रहा है, ये वाला घर भी इसके साथ तैयार हो रहा है। इसके साथ आपको आगे लेकर चलते हैं तो ये प्लस्तर हुआ हुआ है, ये घर रिसेंटली जो है तैयार हुआ है, इसका प्लस्तर मुकम्मल हुआ है, फिनिशिंग का काम जो है वो जारी है। इसी गली में आगे आते हैं तो ये एक और घर है जो अभी प्लस्तर इसका जारी है और इसके बाद उन्होंने अपना फिनिशिंग का काम जो है वो स्टार्ट करना है। व्यूअर्स, ये स्ट्रीट जो है, इस स्ट्रीट में अगर आप जाएं, ये सामने वाला घर जो है जिसका रेड गेट लगा हुआ है ये भी अभी ताज़ा प्लस्तर हुआ है। ये मैं आपको सिर्फ वो घर दिखा रहा हूँ जो पिछले 4-5 महीनों के अंदर नहीं थे और अभी जो है उन्होंने अपनी स्पीड अप करके कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ करके इस एरिया को सारा डेवलप किया है। इस गली में एक और घर है जो अभी ताज़ा बना है, लेकिन ओनर जो है वो अपने लिए रहने के लिए उस घर को रख रहे हैं। ज़्यादातर जो मालिक मकान है वो जो घर बना रहे हैं वो इस सोसाइटी में इसलिए घर बना रहे हैं क्योंकि वो खुद रहना चाहते हैं। अब ये घर जो है ये भी हमजा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के जो ओनर है सुल्तान साहब, उन्होंने अपने लिए बनाया है। ये घर ऑलरेडी पहले से बना था और स्ट्रक्चर फॉर सेल है।
ये घर जो है बड़े खूबसूरत किस्म का उन्होंने अपने रहने के लिए बनाया। आप फिनिशिंग चेक करें, टाइल वर्क चेक करें, मार्बल चेक करें, बहुत ही खूबसूरत किस्म की इन्होंने फिनिशिंग की है इस घर के अंदर। और व्यूअर्स ये हम पहुंच गए अपनी साइट के ऊपर। यहाँ पर इब्राहिम बलोच के विलाज जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये 10 मरला के 2 प्रोजेक्ट विलाज हैं, ठीक है। इनका काम तकरीबन आप हर वीडियो मेरी देखेंगे तो इनकी स्पीड अप जो है वो नई आपको स्पीड नज़र आएगी। इसी तरह हम आगे लेकर चलते हैं आपको। ये भी 10 मरला के विलाज हैं, ये बीच में हमारा अपना प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर मैं बाद में वापस आता हूँ व्यूअर्स। इसी तरह ये वाला मकान जो है, इसके साथ वाला, ये 2 मकान जो है ये अभी तैयार हो रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आप चेक करें, ये सारे इब्राहिम बलोच साहब के विलाज हैं। इनकी स्पीडी कंस्ट्रक्शन प्राइसेस इनकी जो अभी तक हमें पता लगी हैं वो 10 मरला की 3.5 करोड़ के आसपास हैं और 1 साल का पेमेंट प्लान है। और जो 5 मरला के प्लॉट्स हैं उनकी 185-190 जो है वो आस्किंग प्राइस है। और उनका जो पेमेंट प्लान है वो भी अराउंड 1 ईयर का है, 1 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है और 185 से 190 इसकी कीमत है। व्यूअर्स ये हम स्ट्रीट नंबर 2 के अंदर एंटर हो चुके हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट 15 है, राइट साइड पे स्ट्रीट नंबर 15 ही चल रही थी बैक एंड पे। ये विलाज है व्यूअर्स, ये 5 मरला के विलाज अब स्टार्ट हो गए और इसके बिल्कुल सामने आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। ये सारे जो है ये 5 मरला के विलाज हैं। एक बार आपको इनकी फ्रंट गली टूर करवा के लाता हूँ। उम्मीद है कि वहाँ पर जो है रास्ता जाने के काबिल होगा। अगर रास्ता जाने के काबिल हुआ तो मैं आपको उम्मीद है कि पूरा साइट का इनका विज़िट कराऊंगा। जा तो सकते हैं बट गाड़ी इसमें गंदी हो जाएगी। व्यूअर्स राइट साइड भी 5 मरला है और ये लेफ्ट साइड जो है पूरी स्ट्रीट जो है ये इन्होंने अपनी विलाज की बनाई है। इसके अंदर ये 5 मरला ऑफर कर रहे हैं। प्राइसेस मैंने आपको बता दिए हैं पिछले क्लिप के अंदर और इनकी आप कंस्ट्रक्शन की स्पीड चेक कर सकते हैं। व्यूअर्स इस साइड के ऊपर भी इनके 5 मरला के ऑप्शंस हैं। इनके भी सिंगल लेंटर डाल रहे हैं, पहले लेंटर डाल रहे हैं। और जो पीछे आपको मैंने विलाज दिखाए हैं इनमें से तकरीबन जो इनके 30% विलाज जो हैं इस स्ट्रीट में ये सेल आउट हो चुके हैं, ये बिक चुके हैं क्योंकि इनकी कंस्ट्रक्शन की स्पीड जो है वो आप देख सकते हैं आपके सामने। और ये इन्होंने अपने क्लाइंट्स को विद इन 1 ईयर डिलीवर करना है। व्यूअर्स वापस चलते हैं अपनी साइट की तरफ, वहाँ जाकर आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स हम अपनी प्रोजेक्ट की साइट के ऊपर पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लस्तर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अंदर ज़्यादातर काम जो है वो इस घर के चल रहा है। कोशिश करूंगा मैं अंदर जाके आप लोगों को प्रॉपर A to Z जो है वो टूर दूं, जिसमें टाइल वर्क कितना कंप्लीट हो चुका है। ये हमने बाहर जो है छोटा सा गार्डन बनाया है जिसके अंदर हमने ट्रिपल हेड प्लांट लगाए हैं और 7 पाम ट्रीज लगाए हैं। इंशाल्लाह आने वाले साल तक ये अपनी जो है हाइट पकड़ लेंगे और खूबसूरत लगेंगे। व्यूअर्स ये हम अपनी साइट के अंदर एंटर हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अंदर जो है सीलिंग का काम जारी है। ऊपर वाले फ्लोर में सीलिंग हो चुकी है, वो सीलिंग मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। बकाया टाइल वर्क जो है ऊपर वाले फ्लोर में फ़िलहाल चल रहा है, उसकी भी आपको अपडेट देता हूँ। व्यूअर्स ये सारा हमारा फेस है। काफ़ी अर्से से आप इसको इसी सिचुएशन में देख रहे होंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि इंटीरियर लेवल पे जो काफ़ी काम है वो चल रहा है। आउटर लेवल पे अभी हम लोगों ने काम स्टार्ट नहीं किया क्योंकि बारिशें बीच में लग गई थी, जिसकी वजह से टाइल का काम जो है यहाँ पर नहीं हो सक रहा था। तो इसके बाद अभी हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। अंदर आपको बताते हैं ओवरऑल हमारी जो टाइल्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हैं, फेस के ऊपर हैं, ऊपर टेपर के ऊपर हैं, उन पिलर्स के ऊपर हैं और ये आउटर जो बाउंड्री वॉल है ये इसके ऊपर है। 3 जगहों पे हम टाइल्स लगा रहे हैं। फ़िलहाल जो हमारी अनलोडिंग है वो टाइल्स की वो हो रही है। ये जो सारी अनलोडिंग हो रही है टाइल्स की, हमारी फ्लोर टाइल्स हैं 2x4 की, जो हम टीवी लॉन्च और ड्राइंग डाइनिंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लोरिंग की कमरों की जो टाइल्स हैं वो हमारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। वो मैं आप लोगों को अंदर लेकर जाके दिखाता हूँ साथ साथ। वो बहुत खूबसूरत लग रही है वाइट कलर में। ये 2x4 की टाइल्स हैं टाइम कंपनी के। अगर कोई बंदा जानता हो टाइम कंपनीज़ के बारे में या टाइल्स के बारे में जानता हो तो उसको पता होगा। ये पोर्सलिन टाइल्स होती हैं, प्रीमियम क्वालिटी की होती हैं, AAA ग्रेड है और इसका 600x1200 mm जो है साइज़ है। टाइल की क्वालिटी आपको ऊपर जाकर चेक करवाता हूँ। कुछ टाइलें जो है वो खुली हुई हैं, वो ऊपर जाके आपको दिखाते हैं। ओवरऑल व्यूअर्स यहाँ से हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं। ये हमारा लोअर लेवल का एंट्री लेवल है। इधर सीलिंग का काम स्टार्ट हुआ है अभी उस कमरे उन 2 कमरों के अंदर टाइल्स लग चुकी हैं, लेकिन यहाँ से कोई रास्ता नहीं है जिस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता। ऊपर ओवरऑल हमारा काम जो है तकरीबन कंप्लीट होने के बराबर है। वो हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ऊपर वाला काम किस तरह चल रहा है। ये जो है 2x4 की टाइलें लग रही हैं। सुहेल भाई हमारे लगा रहे हैं।
AAA ग्रेड की हैं जी, ये 2x4 साइज़ है इनका। और ये पूरे टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम के अंदर ये टाइल्स इस्तेमाल होंगी। उसके बाद इस कमरे के अंदर जो फ्लोरिंग की टाइल्स हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। वो टाइल्स मैं आपको दिखाऊँ तो ये करारा वाइट टाइल्स हैं, इनके ऊपर हल्का हल्का सा जो है ना ग्रे टेक्सचर है, बाकी प्योर वाइट टाइल्स हैं। आप लोगों से कमेंट्स में मशवरा लेना चाहूँगा, वाइट स्कार्टिंग भी है और ब्लैक स्कार्टिंग भी है। आप बताएं कौन सी स्कार्टिंग जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। उसके बाद ये वॉशरूम जो है इसकी सीलिंग मुकम्मल हो चुकी है और टाइल वर्क भी मुकम्मल हो चुका है, इस तरफ का उस तरफ का। उसके बाद व्यूअर्स जो साइड वाली गलियाँ हैं वो आपको दिखाऊँ। पहले ये कमरा है, इसमें भी 2x4 की टाइल्स, 2x2 की टाइल्स लगी हैं, करारा वाइट है ग्रे टेक्सचर के साथ। रिफ्लेक्शन आप इसको देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्शन देखें। अभी ये टाइल साफ़ नहीं है, इनके ऊपर मलमल के कपड़े से सफाइयाँ होंगी, उसके बाद जाके इनकी लुक निकलेगी। ये वो वॉशरूम है, इसमें भी वाइट टाइल्स हैं और ब्लैक फीचर वॉल है। आजकल ये फीचर वॉल का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये शाइन में हमने इसलिए रखी है क्योंकि इसके ऊपर शावर लग रहा है, यहाँ पे जब पानी शानी पड़ेगा तो इसके ऊपर ठहरेगा नहीं, वरना हमने दूसरे वॉशरूम के अंदर मैट भी इस्तेमाल की है, तो हमें लगाने के बाद फ़र्क पता लगा कि कौन सी टाइल जो है वो वॉशरूम्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। उसके बाद पिछली गली जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसके अंदर भी हमने करारा वाइट 16x16 की टाइल्स इस्तेमाल की हैं विद ब्लैक स्कार्टिंग। 4 इंच की ब्लैक स्कार्टिंग है और 16x16 की ये टाइल है। बिल्कुल मामूली सी कटिंग आई है इसमें, अगर हम 2x2 का पीस भी इस्तेमाल करते तब भी यहाँ पे कटिंग लगनी थी। 16x16 में ये है कि छोटा पीस लगा है, बड़ा पीस नहीं लगा। इसी तरह अब आपको दूसरा कमरा दिखाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंद मचा है, लेकिन इसका वॉशरूम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिनेरियो जी दूसरे वॉशरूम का। इसके अंदर मैट टाइल्स हमने इस्तेमाल किए हैं, लाइट ग्रे कलर है और वो डार्क ग्रे कलर है। इसमें आपने देखा होगा बारिश की वजह से थोड़े थोड़े से निशान रह जाते हैं। यहाँ पर भी शावर पॉइंट है, ये हमारा वैनिटी पॉइंट है और ये इंग्लिश शीट पॉइंट है। इस वॉशरूम के अंदर हमने एक कनेक्शन दिया सिर्फ कोमोड का, वो सिर्फ इंग्लिश शीट है। और उस वॉशरूम के अंदर हमने 2 कनेक्शंस दिए, एक इंग्लिश और एक इंडियन सीट का। इसका जो वेंटिलेशन है वो एग्जॉस्ट है, ये वेंटिलेशन डक्ट है। और इस कमरे के साथ खासियत ये है कि यहाँ से स्ट्रेट आपको आउटर सनलाइट मिलती है डायरेक्ट। बाकी इन टाइलों का काम चल रहा है। सुहेल भाई को बुलाते हैं जो हमारे टाइलों के कारीगर हैं, उनसे पूछते हैं कि टाइलें लगाते वक्त कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, टाइल की क्वालिटी कैसे पता लगती है और टाइल की फिटिंग करते टाइम। व्यूअर्स अब हम सुहेल भाई को बुलाते हैं जो हमारे टाइल के कारीगर हैं, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं ताकि आप लोगों को पता लग सके कि टाइलें लगवाते टाइम कौन सी मेजर चीज़ें जो हैं आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। फिटिंग टाइल लगाते टाइम टाइल के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, फिलिंग कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, बॉन्ड कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए और फिलिंग के अंदर कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, टाइल की क्वालिटी कैसे पता लगती है, ये सारी चीज़ें जो है हम आपको सुहेल भाई से पता करके बताते हैं। तो जी हमारे साथ सुहेल भाई मौजूद है, ये हमारे ठेकेदार हैं जी। ये ओवरऑल हमारे प्रोजेक्ट जितने भी हैं उनका टाइल का काम करते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्होंने टाइलों का सारा काम किया है और 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक जितना टाइल्स का काम है, वॉशरूम का काम है, वैनिटीज का काम है, वो सारा इन्होंने सर अंजाम दिया। अब हम इनसे पूछ रहे हैं कि अच्छी टाइल की पहचान क्या है और अगर हम गलत टाइल इस्तेमाल करते हैं किसी भी घर के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसमें क्या मसाइल पेश आते हैं। सुहेल भाई हमें हमारे व्यूअर्स को आप लोगों में सादा अल्फाज में ये बताएं कि अगर हम किसी घर के अंदर आम टाइल, लोकल टाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या मसाइल पेश आते हैं और क्यों वो टाइल इस्तेमाल नहीं करते। सबसे पहले तो मेरा भाइयों को सलाम है और दूसरी बात है, आप दानिश भाई पूछ रहे हैं टाइलों के बारे में ना, तो जो है ना 2 नंबर टाइल आम लफ्जों में उसको कहते हैं, एक होती है AAA, उसमें पोर्सलिन हो गई, ग्रेनाइट हो गई। जो 2 नंबर टाइल उसके ऊपर जो चीनी होती है, मसलन ये जो उसकी पॉलिश होती है ये वाली ना, ये उतरना शुरू हो जाती है और दुनिया का वेरिएशन होता है इसमें। ये 2-3 चीजें होती हैं टाइलों में। 2 टाइलें जब हम बराबर लगाते हैं वो दुनिया वेरिएशन होता है, बिल्कुल। वो आप जो पर्सन लेंगे ना उसी में आता है। आप AAA लेंगे जो कोई मर्जी ले लें कंपनी की, उसमें ये वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, वो कमर्शियल में यूज होते हैं, लोग लगाते हैं। तो उसी जो लोकल अक्सर लोगों ने गोदाम खोले हुए हैं, जो ओपन एयर लगा के बैठे हुए हैं, मतलब कमर्शियल जो भी ओपन बैठे हैं वो सब फेड है। अच्छा, हाँ, ठीक हो गया। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि टाइलें लगाते टाइम किन चीजों को नजर रखना चाहिए। पहले तो मेरे भाई सबसे पहले प्लास्टर, इसका बेस अच्छी होनी चाहिए, प्लास्टर कर लें। उसके बाद फिर ये है हमारे पास, ये
ये गरमाला है ना, ठीक है, इसके साथ ड्राई बॉन्ड मिक्स कर लें, थोड़ा सा हल्का सा सीमेंट डालें, बाकी इसके साथ चलाते जाएं, ये प्रॉपर है। ठीक है। कोई मिस्त्री ऐसे होते हैं जो सीमेंट की मिकदार जो है वो बॉन्ड के अंदर ज्यादा कर देते हैं, उससे क्या मसाइल पेश आते हैं टाइल लगाने के बाद? नहीं, वो ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि हीटेड होता है ना, सीमेंट जितना भी आप डालेंगे हीटेड होता है, तो टाइलों के लिए बेसिकली ये बना हुआ ड्राई बॉन्ड। ठीक है। ये और जो टाइल साउंड करने लग जाती है उसकी क्या वजह होती है? जो वो मेरे भाई जब ये लगाते हैं ना, हाँ जी, तो ये करके इसको लगा के दूसरा गरमाला ऊपर रख देते हैं, उसको चेक नहीं करते, ठीक है। हमेशा लगा के उसको उठाना चाहिए, चेक करना चाहिए नीचे क्या प्रॉब्लम है, जहाँ पे खाली होना उसको लगा लें ड्राई बॉन्ड, वो यूज करना है। इनका मकसद ये है कहने का कि जब भी आप टाइल लगाएं तो उसके नीचे आप मसाले की क्वांटिटी जो है वो प्रॉपर तौर से चेक करें। अगर कहीं पर मसाला नहीं लगा तो इसका मतलब ये है, उठा के लाजमी चेक करें। उसका बाद में मसला ये आएगा कि जब आप टाइल के ऊपर पैर रखेंगे तो टाइल साउंड देगी, शोर आएगा, और वो टाइल वहां से कमजोर हो जाएगी। खुदा न खास्ता आप उस जगह पर बेड रखते हैं या आप कोई ड्रेसिंग टेबल रखते हैं तो वो टाइल टूटने का खतरा है। तीसरा सवाल ये कि रेलवे जिस टाइम हम टाइल लगाने हैं तो टाइल के बाद अक्सर हम ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट में जब टाइल लगाते हैं कच्चों के बाद, तो वो जगह जो है नीचे से शोर करने लग जाती है। उसकी टाइल की वाटर प्रूफिंग कैसे की जाए, टाइल के अंदर से पानी क्रॉस ना हो नीचे जो बुनियादों में। सर उसके लिए मार्केट में केमिकल पड़े हैं, काफी यहाँ मेरे ख्याल से आपने केमिकल उठाया हुआ है इसके ये बाद फिल्म वाला ना, बाकी दूसरा नीचे वाला केमिकल है मार्केट में, कई किस्म का है, कई कंपनी दे रही है। इस केमिकल को आपके स्टोर पे ये हम फिल्म में यूज करते हैं, ये वाला ठीक है। फिल्म में डाल के फिल्म की दर्जों पे होती है, डिस्टेंस देते हैं, इसमें भरते हैं, बाकी ये निकलता नहीं है, निकलता है, इससे निकलता नहीं है। अच्छा, फिलिंग करते टाइम इसको उसके अंदर यूज करना बहुत चाहिए, लाजमी है। ठीक है। ये बेसिकली एल्फी के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिस तरह एल्फी किसी चीज को जोड़ देती है, ये फिलिंग को ये मुकम्मल तौर पे बंद कर देती है, टाइलों के बीच में जो गैप है वो आपका खत्म हो जाता है। व्यूअर्स, वीडियो के अंदर एक चीज स्पेशली जो आप लोगों को बताना इंपॉर्टेंट थी वो रह गई है। टाइल लगाते टाइम अक्सर कारीगर जो है वो प्लस स्पेसर का इस्तेमाल करते हैं, वो आई गेस 0.5 mm का होता है, अब वो 2 mm का होता है, 1 पर या 1.5 का भी होता है, 1.5 का होता है, 1 का होता है या 0.5 mm का होता है। बड़ी टाइल लगाते वक्त अगर कोई कारीगर वो स्पेसर इस्तेमाल कर रहा है तो आप उससे ठेका खत्म कर दें, आप उससे काम ना करवाएं, क्योंकि वो आपकी टाइलों के साथ जुल्म कर रहा है। अब हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर ये वाले स्पेसर इस्तेमाल करें, अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये जो है लेवलिंग स्पेसर इसको कहते हैं। ये इस स्पेसर के बारे में आप लोगों को सारी तफसील जो है वो सोहेल भाई फिर से प्रोवाइड करेंगे। ये स्पेसर मेन किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, सोहेल भाई आप बताएं जरा लोगों को। मेरे भाई ये है जी, मार्केट से मिल जाते हैं बड़ी इजीली। ये स्पेसर है जी, ये स्पेसर है, इस शेप के होते हैं, साथ ये इसका लॉक होता है और ये इसकी फिटिंग होती ये है। अंदर चले जाते हैं, ये व्हाइट वाले। ये किस तरह लगता है जी, ये जरा यूजर्स को जब टाइल लगती है उसके नीचे ये चले जाते हैं, ऊपर से ये ना लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है। टाइल को ये प्रॉपर एक जगह पे लॉक कर देता है, जिस तरह यहाँ पर ये टाइल्स को इन्होंने लॉक किया हुआ है ऑलरेडी। अप डाउन हो जाता है इसका ना। इसमें अगर टाइल्स में से 1-2 पीस अगर आपके अनलेवल्ड निकलते हैं, कोई टाइल ऐसी होती है जो बेंड होती है ऑलरेडी, टेढ़ी होती है, उस टाइल को प्रॉपर लेवल करने के लिए ये स्पेसर इस्तेमाल किए जाते हैं। सोहेल भाई, इस स्पेसर में और उस स्पेसर में अगर कोई बंदा, कोई कारीगर कहता है कि मैं ये स्पेसर इस्तेमाल नहीं करता, ये स्पेसर महंगे आते हैं, इस स्पेसर में और उस स्पेसर में प्राइसेस में कितना फर्क है? ये तकरीबन मार्केट से इतने महंगे नहीं, 300-400 का एक पैकेट है, ठीक है। बाकी इसका बहुत ही फायदा है, ठीक है। हाँ ना, क्योंकि बड़ी टाइल के लिए बनी ही यही है। जो प्लस वाला लगाता है वो बिल्कुल ना लगाए, उसमें आपकी जो बड़ी टाइल है बिल्कुल लेवलिंग नहीं होती, ये अप डाउन कर देता है टाइल को ना। लेवलिंग का मेन मकसद ये है कि अगर आप बड़ी टाइल घर के अंदर जब इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपने सफाइयां करनी है, पानी डालना है उसके ऊपर, पानी डालते वक्त वहां पे पानी ठहर जाता है और पानी के ठहरने से आपकी जो सारी दीवारें हैं, प्लस्तर है, सेम का शिकार बनती है। तो ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपके घर में सेम भी नहीं आती। दूसरा, आपका फ्लोर लेवल होता है, आप पानी डालते हैं तो आपका पानी जो है वो स्ट्रेट अवे गटर की तरफ चला जाता है। तो जितने भी व्यूअर्स जो हमारे घर बनवा रहे हैं या वो भी प्रोसेस में है, टाइल के प्रोसेस में, या फ्यूचर में वो घर बनवाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वो जब भी घर बनवाएं अपने ठेकेदार को कहें कि ये वाला स्पेसर इस्तेमाल करें, इसमें आपकी टाइल्स के अंदर मसले पेश नहीं आएंगे। व्यूअर्स, ये तरीकेकार है उस लॉक में फिट करने का। अब आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ से टाइल नीचे है, ये स्पेसर्स उनको खींच कर ऊपर लेकर आ रहे हैं। अब बीच में जितना भी लेवल था वो सारा खत्म हो गया। अगर मैं हाथ लगाऊं यहाँ से, ये कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे लगा कर देखूँ, वो एक स्पेसर पकड़ेगा ज़रा, एक स्पेसर पकड़ाएं, इस स्पेसर को ज़रा टाइल के बीच में यूँ रगड़ें ताकि व्यूअर्स को नज़र आए कि यहाँ पे गैप है या नहीं। देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल जो गैप है वो ख़त्म हो चुका है।
ये गैप ख़त्म किया है इन लॉक स्पेसर ने। अगर आप ये लॉक स्पेसर इस्तेमाल करेंगे, अब ये देखें, इसको टाइट करने के लिए भी एक मशीन इस्तेमाल होती है, ये भी 300-400 रुपए की मार्केट से आती है। प्लास्टोमा एक चीज़ है, लेकिन आपका काम जो है वो 100% सिक्योर हो जाएगा। बाकी अगली टाइल लगाते हैं जिसमें ये बता रहे थे कि मसाला किस तरह लगाना चाहिए टाइलों को, वो हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लिप के अंदर दिखाते हैं। टाइल लगाते टाइम ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट रखनी है। भी ये टाइल लगा दी है, इसके नीचे इन्होंने गरमाले से जो है वो इस तरह का प्लस शेप बनाई है, जिसके ऊपर टाइल का पैटर्न, टाइल का बैक पैटर्न जो है वो मैं आपको दिखाता चलूँ, वो इसके साथ मैच हो जाता है। ये टाइल का बैक पैटर्न है और इसी पैटर्न के हिसाब से ये यहाँ पर भी एक पैटर्न बनाते हैं जिसमें टाइल जो है फिट हो जाती है। अब टाइल को वापस टाया जा रहा है, देखें इसके नीचे से जगह जो है वो खाली है। अब इन्होंने मज़ीद मसाला जो है उस जगह पे भरना है ताकि इस टाइल के नीचे कोई गैप ना रहे। ये कारीगरी की सही निशानी है। अगर वो टाइल का नीचे मसाला छोड़ देता है, खाली जगह जिस तरह वो रह गई है, ये रह गई है या वो रह गई है, ये बाद में आप लोगों को नुकसान देगा। जो मालकान हजरात हैं वो ये वीडियो लाजमी देखें और अपने कारीगरों से इस तरह का काम लाजमी करें। आप लोगों को ऊपर वाले फ्लोर की अपडेट देता चलूँ, ममटी पे कितना काम हुआ है वो आप लोगों को दिखा देते हैं। ये हमारी ममटी है और इसके ऊपर 2x2 की टाइल हमने इस्तेमाल की है। ये आप चेक कर सकते हैं। ये भी कमरा लॉक है। मैं कोशिश करूँगा आपको इसकी विंडो से अंदर का व्यू दिखा सकूँ। नीट एंड क्लीन टाइल्स लगाई है इन्होंने, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। कहीं पे भी आपको गैप नज़र नहीं आ रहा होगा और कहीं पर भी आपको फिटिंग जो है वो टेढ़ी मेढ़ी नज़र नहीं आ रही होगी। इस कमरे का जो वॉशरूम है वो बहुत ही खूबसूरत तैयार हुआ है। कमरा लॉक होने की वजह से आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इसके अंदर कुछ सामान पड़ा था। बाकी आपको नीचे लेकर चलता हूँ और जो टीवी लॉन्च में हमारा सीलिंग का काम चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, ये हमारा सीलिंग का काम हुआ है इस कमरे के अंदर। ये फर्स्ट फ्लोर है और इसका ये सेकंड मेन जो है वो रूम है। इसके अंदर हमने 2 सीलिंग के डिज़ाइन किए, एक इस कोने पे डब्बा दिया, एक इस कोने पे डब्बा दिया। इसी तरह ये टीवी लॉन्च के सीलिंग का डिज़ाइन है, एस शेप डिज़ाइन है। ये आपको काफ़ी कम घरों के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर बीच में रोप लाइट इस्तेमाल होगी, उसके बाद बड़ा खूबसूरत लगेगा। उसके बाद ये कमरा जो है ये इसके अंदर ये मास्टर बेड है और इसके अंदर प्रॉपर हमने मल्टीमीडिया की तरफ रुख करके सीलिंग का डिज़ाइन किया है। इसमें बाद में फीचर वॉल ही बनेगी और जो सीलिंग का डिज़ाइन है वो एग्जैक्ट उस तरह का है। यहाँ पर बेड लगेगा और यहाँ पर डायरेक्ट जो है मीडिया वॉल के ऊपर जाके उसकी लाइट्स पड़ेंगी। इसी तरह व्यूअर्स, किचन का भी डिज़ाइन जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। किचन पे हमने बहुत सिंपल डिज़ाइन इसलिए किया क्योंकि किचन में ज़्यादा लाइट्स चाहिए होती हैं और यहाँ पे हम ज़्यादा रोप लाइट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपल सीलिंग के लिए जो 100 वोट्स की लाइट्स होती हैं वो इस्तेमाल करेंगे। ड्राइंग रूम का आप सीलिंग का डिज़ाइन देखें, इसके अंदर ओवरऑल रोप लाइट इस्तेमाल होनी है। वहाँ पे भी बीच में जो 2 डब्बे हैं उनमें भी, इनमें भी और इनमें भी सेम डिज़ाइन जो है वो हमारा इस कमरे का है। क्योंकि ये डिज़ाइन हमें बना के बहुत ही खूबसूरत लगा था, इसलिए हमने कहा कि ये डिज़ाइन जो है ओवरऑल बाकी कमरों के अंदर भी लगना चाहिए। व्यूअर्स, ये सारी अपडेट थी जो हम आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दी है। सीलिंग का हमारा काम तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। टाइलों का काम तेज़ी से चल रहा है। जो रूम्स हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। बस फेस और इंटीरियर ड्राइंग रूम, ड्राइंग डाइनिंग, टीवी लॉन्च, ये टाइल्स रहती हैं। वॉशरूम हमारे तकरीबन कम्प्लीट हैं। ये सारा टूर था व्यूअर्स कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि अगर आप यूनिवर्सिटी टाउन में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं तो आप हमारा प्रोजेक्ट लाजमी विज़िट करें। अगर आप कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है, बिलफर्ज आप कहते हैं आपको सीलिंग का काम पसंद आया या आपको टाइल वर्क पसंद आया, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ये बंदे आप लोगों को जिस तरह मुझे मिले हैं मुनासिब रेट के ऊपर, इसी तरह मैं आपके हवाले कर दूँगा। ये एक सदका जारी है क्योंकि ये लेबर जो है मार्केट में अच्छी लेबर ढूंढना बहुत मुश्किल होती है। लोग जो है वो नए कारीगर आप लोगों के प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं। जो ठेकेदार होते हैं अक्सर औकात वो जो अनस्किलफुल लेबर है वो आप लोगों के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा आप वो कारीगर इस्तेमाल करें जो मुनासिब पैसे भी ले और जिसको काम प्रॉपर करना आता हो। तो व्यूअर्स, इसके अलावा मेरा जो बेसिकली काम है उसके हवाले से मैं आप लोगों को खुद गाइड करता हूँ। यूनिवर्सिटी टाउन में ओवरऑल मैं A to Z हर ब्लॉक्स के पोजिशनेबल और नॉन पोजिशनेबल प्लॉट्स की सेल परचेज का काम करता हूँ। अगर आप पूरे यूनिवर्सिटी टाउन में किसी भी ब्लॉक में किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, किसी भी प्लॉट को बेचना चाह रहे हो, किसी भी प्लॉट के ख़रीदना चाह रहे हो, तो आप मेरे से बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं।
A to Z आपको ब्रीफ करूंगा। पहले इस सोसाइटी का विजिट करवाऊंगा, इस सोसाइटी के बारे में बताऊंगा, इस सोसाइटी की लोकेशन समझाऊंगा, उसके बाद रेट्स का कंपैरिजन बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप लोगों का माइंड है तो आप इन्वेस्ट करें, वरना फिर आपकी मर्जी है। इसी तरह जिस तरह व्यूअर्स मैं आप लोगों को वो बंदे दे रहा हूँ जो कि जिनके पास लेबर की स्किल है, जिनके जो टाइल वर्कर्स अच्छे हैं, जो चुनाई का काम अच्छा कर लेते हैं, इसी तरह हम लोग जो प्रॉपर प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं वो आपसे गुजारिश ये करते हैं कि आप हमेशा ऐसे बंदे से रब्ता करें जो आप लोगों को फुल सर्विसेज दे सके, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज हो उस साइट का, उनके ब्लॉक्स का, क्योंकि यूनिवर्सिटी टाउन में प्लॉट्स की काफ़ी ज़्यादा हेर फेर भी है, काफ़ी ज़्यादा प्लॉट नंबर जो है वो सेकंड अलॉटमेंट के हैं, चेंजेस हुए हैं। तो हम लोगों को ये पता है कि कौन सा प्लॉट आपको देना चाहिए जो आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए या घर बनाने के लिए फ़ायदा देगा। अगर आप हमसे किसी भी प्लॉट की तफसील लेना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ की मालूमात लेना चाह रहे हैं, बिला झिझक नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एलीट मार प्रॉपर्टी से मेरा ताल्लुक़ है, G11 मरकज़ में मेरा ऑफिस है, मलिक दानिश मेरा नाम है। अगर मैं आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर आके गाइड कर रहा हूँ और सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर आकर बता रहा हूँ, तो ये 110% वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ जो रियलिस्टिक है, जो मौके के ऊपर मौजूद है, ना कि आपको ऑफिस बैठ कर मैं ये बताऊँ कि यूनिवर्सिटी टाउन में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, ये तरक्याती काम हो गए, इतने घर बन रहे हैं। ये सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर आके इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का प्रॉपर काम करता हूँ, मैं डेली बेसिस पे मेरा यहाँ आना जाना है। यूनिवर्सिटी टाउन में जिस तरह मर्जी बंदे से आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या आप यहाँ पे सेल परचेज करना चाहते हैं, आप एक बार मेरे से मशवरा लाजमी लें। अगर आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन भी लेना चाह रहे हैं, किसी प्लॉट के बारे में, कोई आपका प्लॉट है उसके बारे में असेसमेंट लेना चाह रहे हैं, उसकी वर्थ पता करना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से भी आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी व्यूअर्स गुजारिश यही है कि वीडियो को एंड करने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप तक डेली बेसिस पर पहुंचता रहे। और सेकेंडली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट रोज़ बरोज़ डालते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।